नमस्कार। अच्छे विचारों के सफर में आपका स्वागत है। आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना। लेकिन ये वीडियो आपका फोकस 98% तक बढ़ा देगी। इससे पहले आपका फोकस कितना शार्प है, चलिए इस टेस्ट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे 4 डॉट्स दिखेंगे। अगले 10 सेकंड्स के लिए आपको बस सेंटर डॉट पे फोकस करना है। अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो बाकी के तीनों डॉट्स गायब होने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे बाकी आसपास वाले कितने डॉट डिसअपियर हुए। अगर तुम्हें सिर्फ एक डॉट डिसअपियर हुआ दिखा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फोकस एवरेज है। तुम्हारा ध्यान बार बार टूट रहा था। शायद तुम सेंटर पर देख तो रहे थे, लेकिन माइंड कहीं और घूम रहा था। अगर तुम्हें 2 या 3 डॉट्स डिसअपियर होते दिखे तो इसका मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन काफी स्ट्रांग है। तुम्हारा माइंड कुछ सेकंड्स तक एक ही चीज पर स्टेबल रह सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। और अगर तुम्हें कोई भी डॉट डिसअपियर नहीं हुआ तो इसका मतलब सिंपल है, आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है। तुम लोग कैसे बैठ लेते हो यार इतनी देर? मैं तो थोड़ी देर में थक जाता हूँ। पर टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम सबको है, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को और एंटरप्रेन्योर्स को भी। आपका पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, सब मिलके आपके दिमाग को हैक कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सच में इस लो फोकस को इंक्रीज किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। एक इंसान सिर्फ एक बार किताब पढ़कर पूरा पन्ना याद कर लेता था। एक बार विशाल पुस्तकालय में लोगों ने एक शांत साधु को मोटी मोटी किताबों के पन्ने से पलटते हुए देखा। लाइब्रेरियन भी उन्हें काफी देर से देख रहा था। उसके मन में सवाल उठा, है। कोई इंसान इतनी जल्दी किताब कैसे पढ़ सकता है? धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि शायद वो वास्तव में पढ़ नहीं रहे, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। लाइब्रेरियन उनके पास गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वामी जी, क्या आपने सच में ये पूरी किताब पढ़ ली है? साधु ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, हाँ। लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत किताब खोली और अंदर से कठिन सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो साधु कोई आम इंसान नहीं था, वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने हर सवाल का उत्तर बिना रुके बिल्कुल सही दिया। और ये देखकर लाइब्रेरियन स्तब्ध रह गया। लाइब्रेरियन ने आश्चर्य से पूछा। तब स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जब मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है तब पढ़ना केवल शब्दों को देखना नहीं रहता, बल्कि पूरा विचार एक साथ समझ में आने लगता है। स्वामी विवेकानंद का माइंड इतना फोकस था कि वे सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते थे, बल्कि हर विचार को पूरी चेतना से अब्जॉर्ब कर लेते थे। तो आगे अब मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद की कुछ ऐसी पावरफुल फोकस स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारा फोकस पहले से कई गुना तेज कर सकती है। ये वही टेक्निक्स है जिनकी वजह से लोग स्वामी विवेकानंद की कंसंट्रेशन देखकर हैरान रह जाते थे। और सबसे खास बात, इनमें से कुछ हैबिट्स इतनी सिंपल हैं कि तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। तो चलो जानते हैं। स्टेप 1, स्ट्रांग बॉडी। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि अगर शरीर कमजोर है तो मन भी ज्यादा देर तक फोकस नहीं रह सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हेवी वर्कआउट करना पड़े या जिम ज्वाइन करनी पड़े। स्वामी जी की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, अपने शरीर को एक्टिव रखो। सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, योगा या रोज थोड़ी देर वॉक करना। क्योंकि जब शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है तो माइंड भी ज्यादा अलर्ट और फोकस रहने लगता है। स्टेप -2, जिसका नाम सुनकर लोग अभी वीडियो छोड़ने वाले हैं, और वो है मेडिटेशन। कुछ लोग तुरंत सोचते हैं पहाड़ों पर बैठे साधु, लेकिन स्वामी विवेकानंद जिस मेडिटेशन की बात करते थे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं, ना ही 2 घंटे आंखें बंद करके बैठना है। बस रोज 5 मिनट फोन से दूर शांत बैठो और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। शुरू में तुम्हारा माइंड बोलेगा, भाई उठ रील्स चेक कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा काम रहने लगा है। और यही छोटी सी हैबिट तुम्हारे फोकस को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाना शुरू कर देती है। और फिर आती है उनकी सबसे खतरनाक फोकस स्ट्रेटजी, वन टास्क एट अ टाइम। आज ज्यादातर लोग एक साथ कई काम करते हैं। तुम पढ़ने बैठते हो, बुक खुली हुई है, लेकिन 2 मिनट बाद फोन चेक, फिर नोटिफिकेशन, फिर म्यूजिक चेंज, फिर अचानक याद आता है एक रील और देख लेता हूँ। और 1 घंटे बाद रियलाइज होता है कि पढ़ाई से ज्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शंस में चला गया। यही प्रॉब्लम आज ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ हो रही है।
लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब एक काम करो तो पूरा माइंड उसी एक काम पर लगाओ। यानी अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, कुछ समय के लिए फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो और अपना पूरा अटेंशन केवल उस चैप्टर पर लगाओ। क्योंकि जब स्टूडेंट सिंगल टास्किंग करता है तो वही पढ़ाई जल्दी समझ आने लगती है, मेमोरी बेटर होती है और फोकस नेचुरली स्ट्रांग होने लगता है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्वामी विवेकानंद कोई जादू नहीं करते थे। उनकी असली ताकत थी एक ऐसा माइंड जो पूरी तरह कंट्रोल्ड और फोकस था। आज की दुनिया में जहां लोगों का अटेंशन कुछ सेकंड्स में टूट जाता है, वहीं स्वामी विवेकानंद ने अपने माइंड को इस लेवल तक ट्रेन किया कि वे अपनी पूरी मानसिक शक्ति एक ही दिशा में लगाते थे। और शायद यही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है या डिस्ट्रैक्शंस के? अगर तुमने धीरे धीरे भी इन छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानो कुछ महीनों बाद तुम्हारा फोकस, कॉन्फिडेंस और लर्निंग पावर पहले जैसी नहीं रहेगी। और याद रखो, सूरज की बिखरी हुई किरणें सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक जगह फोकस्ड होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। ठीक वैसे ही फोकस्ड माइंड के सामने कोई भी लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं रहता। अगर इस स्टोरी ने तुम्हें कुछ नया सिखाया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसे ही पावरफुल विजडम के लिए जुड़े रहो।